हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है दोस्तों इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज से कुछ साल बाद आप जब आज के दिन को याद करोगे ना, तो दोस्तों आप सच में बहुत ज़्यादा थैंक्स करोगे अपने आप को कि आज इस अपॉर्चुनिटी को आपने देखा। इसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। ओके, अब मैं हमारे साथ आज बहुत सारे लोग बैठे होंगे, बहुत सारे इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे होंगे, है ना? जिन्होंने, है ना? जिनकी फैमिली कंडीशन कुछ भी हो सकती है दोस्तों, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, कोई कर्ज में होगा, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब ढूँढ रहा होगा, कोई नौकरी, है ना? अच्छा वाला ढूँढ रहा होगा, राइट? कोई बिज़नेस कर रहा होगा लेकिन चल नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कोई देख रहा होगा कि और कोई सोर्स मिल जाए पैसा कमाने का, राइट? सो इस ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो लोग, है ना, पढ़ाई के साथ-साथ अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, घर वालों से पैसा नहीं लेना चाहते हैं, बोझ नहीं बनना चाहते हैं, राइट? तो उन लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त सी अपॉर्च्युनिटी है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है? थोड़ा-सा दोस्तों अगर मैं अपने बारे में बताऊँ आपको, तो मेरा नाम लक्ष्मण है, ओके? और मैं एज़ अ स्टूडेंट, है ना, 2016 में इस बिज़नेस में आया था और इससे पहले मैंने अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है। मैं एज़ अ कॉमेडियन भी था, है ना, बहुत ज़्यादा मज़ाक वगैरह, स्टेज परफ़ॉर्मेंस भी मैंने कई बार की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीटेक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों फिर वही बात आ जाती है ना, कि पढ़ाई-वढ़ाई तो अब कंप्लीट होगी, अब पैसा कैसे कमाया जाए? यही होता है, घर वालों की नज़र हम लोगों पे होती है ना, कि अब पता नहीं ये क्या करेगा, कैसे करेगा? तो दोस्तों उस टाइम पे, है ना, मैं अपने करियर को लेके उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, पेरेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, ठीक है? फिर धीरे-धीरे चीज़ें, है ना, पता लगना शुरू हुआ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू हुई, घर वालों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, है ना? क्या प्लानिंग है तुम्हारी, ऐसे-ऐसे करके। तो दोस्तों थोड़ी-सी टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। मार्केट में बहुत सारा बिज़नेस वगैरह, है ना, देखता था। जॉब वगैरह के लिए भी अप्लाई किया, इतना-इतना सीवी प्रिंट आउट करता था चंडीगढ़ में। बहुत सारे लोगों का जो करियर कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, उनके पास जाता था। वो कई लोग कई जगह पे इंटरव्यू वगैरह के लिए भेजते थे, ठीक है? तो वहाँ पे जाने के बाद होता क्या था कि वही जॉब मिलती थी 15,000, 20,000, 25,000, ऐसे करके जॉब मिलती थी दोस्तों। और जो 25,000 रुपए वाली जॉब होती थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था कि काश मुझे ये मिल जाए, तो बहुत अच्छा हो सकता था, है ना? बट वही चीज़ अंदर-अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें होती थी कि मैं वेस्ट बंगाल से आया था, ठीक है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। वहाँ से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद में फिर सोच रहा था कि सपने तो बड़े-बड़े लेके आया था, है ना? फिर यहाँ पे छोटी-छोटी नौकरी के चक्कर में पड़ रहा हूँ दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊँ, तो मुझे एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसे ग्रुप के बारे में पता चला था जिसके बारे में जिसका आज भी मैं पार्ट हूँ, ठीक है? और उस ग्रुप का नाम है दोस्तों मिलीनियर ईगल्स, जिसमें सैकड़ों लोग, है ना, करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों। सैकड़ों लोग करोड़पति बन चुके हैं, लाखों रुपए की मंथली इनकम कमा चुके हैं। सैकड़ों लोग, है ना, इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर चुके हैं, ठीक है? और मैं खुद अगर इस बिज़नेस से बताऊँ, तो मैं 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इस बिज़नेस से ऑलरेडी कमा चुका हूँ पिछले 5 सालों में, ओके? और यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आपको बिल्कुल ज़बरदस्त मिलता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, कोई भी किसी भी तरीके का आपको चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते हैं। तो मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला था, तो 2017 में मैंने इस काम को करना शुरू किया था। आज ये बिज़नेस ऑनलाइन चल रहा है दोस्तों। इससे पहले ऑनलाइन की इतनी प्लेटफ़ॉर्म नहीं थी, तो मैं इस बिज़नेस को ऑफ़लाइन करता था। ऑफ़लाइन करके इस काम को करना शुरू किया था। ये मेरा रूम है दोस्तों, और अगर मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, तो मैंने, है ना, इस बिज़नेस को करने से पहले मैंने एक छोटा-सा ड्रीम लिया था। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक पोस्टर चिपकाया हुआ है। ये 2017 का ये पोस्टर है, ठीक है? जब मैंने चिपकाया हुआ था, ये एक मेरा ड्रीम कार हुआ करता था, महिंद्रा स्कॉर्पियो, ओके? जो 2017 में मैंने लिया था, देखा था, है ना? और पोस्टर लगाया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये गाड़ी खरीदूँगा। बहुत ज़बरदस्त सा ड्रीम होता था मेरा ये गाड़ी खरीदने का, और दोस्तों इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सिर्फ़ 1.5 साल के अंदर मैंने इस बिज़नेस से ये वाली गाड़ी खरीद ली, महिंद्रा स्कॉर्पियो मैंने गाड़ी खरीद ली, आप यहाँ से देख सकते हो, है ना? और ऐसे ही काम करना शुरू किया, करते-करते मेरे और बड़े-बड़े लेवल भी हुए इस बिज़नेस में। मैं एज़ अ सीनियर मैनेजर अभी के टाइम पे वर्क कर रहा हूँ। इंटरनेशनल ट्रिप्स वग़ैरह मिलना शुरू हुआ। 2022 में मैं अबू धाबी जाके आया था, ठीक है? बहुत 5 स्टार लग्ज़री होटल्स हमें वहाँ पे मिला था। उसके बाद मैं दुबई जाके आया, वहाँ पे भी बहुत रॉयल डेस्टिनेशंस पे, ज़बरदस्त डेस्टिनेशंस पे एक्सप्लोर करके आया। 2023 में हमें 5 स्टार पे बीच रिज़ॉर्ट मिला था, ठीक है? 5 स्टार होटल में, वहाँ पे मैं 4-5 दिन, है ना,
पूरा एंजॉय करके आया, ठीक है। ऐसी लाइफस्टाइल आज के टाइम पे मैं बना चुका हूँ दोस्तों। एक टाइम देखो हम सभी लोगों के टाइम लाइफ में एक ऐसा टाइम होता है जब हम सब लोग ड्रीम कर रहे होते हैं ना, कि हमारे पास में एक अच्छा सा फ़ोन हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, है ना? काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस हो, बढ़िया सा घर बना लें, ये सब लोग हम लोग दोस्तों चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ इमेजिन करके देखो, हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम करें क्या, है ना? क्योंकि कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में हमें दिखता है कि अब घर वालों से पैसा माँगना अच्छा नहीं लगता है। तो हम सोचते हैं कि हम अपना खुद का कुछ कर लें, है ना? तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि चलो जॉब से स्टार्टिंग करते हैं, कोई छोटा-मोटा जॉब करते हैं, है ना? फिर हमें लगता है नहीं जॉब करेंगे तो फिर उसी में फँस जाएँगे, तो क्या करें? प्राइवेट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब की कई सारे लोग तैयारी करते हैं, है ना? हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, कोई सोचते हैं नहीं मैं तो छोटा-सा यहीं पे बिज़नेस कर लेता हूँ, कपड़े की दुकान खोल लेता हूँ, कुछ ऐसा कर लेता हूँ। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, है ना? तो काफ़ी सारी दिमाग में दोस्तों चीज़ें चलती है, क्या करें? बिज़नेस की तरफ जाएँ कि जॉब की तरफ जाएँ? अब बिज़नेस की तरफ ज़्यादातर जाने का लोग डिसीज़न नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते दोस्तों? क्योंकि बिज़नेस में पैसा लगता है और पैसा लगता है और दूसरी बात अगर वो पैसा डूब गया, तो हम बर्बाद हो जाएँगे। इस चीज़ का हमें एक रिस्क उठाना पड़ता है ना? तो और जॉब में हमें क्या फ़ील आता है कि हमें देखो डिग्री तो हमने कर ली है, हम सीधा जाके किसी के पास काम करना शुरू करेंगे तो हमारा बिज़नेस का जॉब शुरू हो जाएगा, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई ये नहीं, है ना? कोई टेंशन नहीं, ये सारी चीज़ें होगी। तो वही चीज़ अब देखो हमारे पास हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या इसके बाद, है ना? तो आप इमेजिन करके देखो जस्ट अ मिनट। आप इमेजिन करके देखो अगर गवर्नमेंट जॉब की हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब तो अच्छी होती है, लेकिन आप इमेजिन करो गवर्नमेंट जॉब में आज के टाइम पे कंडीशन कैसी होती है ना? एक पोस्ट निकलते हैं 9,000 पोस्ट निकला उसके लिए लाखों लोग अप्लाई करे, 6 पद के पोस्ट के लिए देखो 9,000 लोगों ने अप्लाई किया। ऐसे हम लोग कई सारे न्यूज़ सुनते हैं 90,000 पद के लिए 2.5 करोड़ 2 करोड़ 30 लाख आवेदन। आप सोच के देखो दोस्तों 90,000 पोस्ट है और 2.5 करोड़ लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो कहाँ पे जो नॉर्मल पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं तो वो तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि उनकी नौकरी लग सकती है, राइट? दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो दोस्तों प्राइवेट जॉब में क्या होता है वही बहुत काम करो पैसा कम मिलता है, जॉब सिक्योर नहीं होती, है ना? आगे फ्यूचर में मिलेगा, नहीं मिलेगा, रहेगा, नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं होती सिक्योर फ्यूचर की, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना? जिसको मिला है उसी को टेंशन है मेरी जॉब आगे रहेगी कि नहीं, जिसको नहीं मिला है उसको ये टेंशन होती है पता नहीं कब मिलेगा, है ना? उसके वजह से कई सारे लोग क्या करते हैं मजबूरी में कोई छोटा-मोटा है ना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कोई रेहड़ी लगा लेता है ना? कोई कुछ कर लेता है। अब मैंने कई सारे लोगों को देखा कि उन्होंने बीटेक किया लेकिन आज फ़ास्ट फ़ूड की दुकान खोल रहे हैं, है ना? तो दोस्तों वो बीटेक में फिर 7-8 लाख रुपए लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? अब हम लोग सोचते हैं कि अपना खुद का बिज़नेस करें, तो दोस्तों खुद का बिज़नेस करने में आपको तो पता है सबसे पहली चीज़ पैसा इकट्ठा करो, है ना? वही हमारे पास नहीं होता है तो पहले ही हाथ खड़े हो जाते हैं, उतना पैसा है नहीं तो बिज़नेस कहाँ से करें, है कि नहीं? दूसरा चीज़ पैसा लगा ले तो जो बिज़नेस हम करने जाते हैं वो मार्केट में ऑलरेडी लोग कर रहे होते हैं। तो हमें एक डर होता है कि अगर हमारा बिज़नेस नहीं चला तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। दूसरी चीज़ कॉम्पिटिशन बहुत होती है बिज़नेसेस में, है ना? लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है दोस्तों, जो पैसा हमने लगाया है वही पता नहीं कब तक निकल के आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें टेंशन दिमाग में दोस्तों चल रही होती है। अब दोस्तों आप एक चीज़ समझना, मैंने कई सारे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है, कई सारे बिज़नेस किताबें पढ़ी है, ठीक है? वहाँ पे मेरे को एक चीज़ पता लगा कि देखो अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, है ना? तो आपको वक़्त के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो आप ख़त्म हो जाओगे, समझ रहे हो? आइदर चेंज और पेरिश। तो देखो दोस्तों टाइम के हिसाब से बिज़नेस चेंज होता है। 1980 में अगर आप प्लास्टिक का बिज़नेस करते, बाल्टी बनाना भी शुरू करते ना दोस्तों, मग बनाना भी शुरू करते ना बाल्टी, ये सब चीज़ों का 1980 के टाइम पे तो दोस्तों आज आप करोड़पति होते। करोड़पति नहीं बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप बना चुके होते। समझ रहे हो? अगर आईटी इंडस्ट्री 1990s में आया, है ना? उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल, लैपटॉप ये वो सारी चीज़ों का चिप-चुप, है ना? पेन ड्राइव ये सारी चीज़ों का बिज़नेस जिन लोगों ने करना शुरू किया दोस्तों आज देख लो वो एक बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बन चुके हैं। उनके शेयर मार्केट में उनका नाम आ चुका है। समझ रहे हो? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ 1990s के टाइम पे बूम होना शुरू हुआ। पहले लोगों के पास गाड़ियों के बारे में सुनते थे, लेकिन धीरे-धीरे लोन मिलना शुरू हो गया गाड़ी के ऊपर में, तो धीरे-धीरे ये इंडस्ट्री ग्रो होनी शुरू हुई। तो जिन लोगों ने भी गाड़ी का छोटा-मोटा शोरूम खोल के बिज़नेस करना शुरू किया, आज देखो दोस्तों वो करोड़पति बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मोबाइल इंडस्ट्री आया। मोबाइल जो फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं ना, आज से 25 साल पहले फ़ोन का प्राइस 10,000 20,000 रुपए होता था। तो लोगों का माइंडसेट यही होता था कि इतने पैसे में तो ज़मीन आता है, फ़ोन कौन खरीदेगा? तो फ़ोन का बिज़नेस करके तो पता नहीं आगे चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो लोगों ने फ़ोन का बिज़नेस नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट करना शुरू किया, फ़ोन का बिज़नेस शुरू करना शुरू किया है ना, आज देखो दोस्तों उनके
बहुत बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना? और लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए दोस्तों, कई लोग तो दिन-दिन का कमा रहे हैं। समझ रहे हो? इस मोबाइल इंडस्ट्री इन सब चीज़ों से, है ना? अब देखो एक और इंडस्ट्री आज के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त लेवल पे ग्रो हो रही है। अगर आप इसको मिस आउट कर जाओगे तो दोस्तों शायद अब आपके लाइफ में वो टाइम जा चुका होगा कि आप कोई ट्रेंड को पकड़ के बहुत अच्छा पैसा कमा लो। तो वो इंडस्ट्री है दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। आज के टाइम पे आप देख रहे हो करोड़ों रुपए के हज़ारों-हज़ारों करोड़ के हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, जो भी चीज़ चलाते हो, है ना? हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ आता है, वेट कम करे, पेट साफ करे, ऐसे करे, स्किन को बढ़िया बनाए, ये वो इंडस्ट्री आ चुकी है, राइट? तो अभी देखो एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2020 में, है ना? ऑनलाइन बिज़नेस का ट्रेंड सबसे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। क्यों बढ़ना शुरू हुआ? क्योंकि 2020 में दोस्तों कोरोना आया था। कोरोना के पहले ऑनलाइन के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। फ्लिपकार्ट, अमेज़न ये वो कंपनीज़ होती थी, जो प्रोडक्ट्स वगैरह डिलीवर करती थी। लेकिन 2020 के बाद में लोगों को इंस्टाग्राम, रील बना के, बहुत सारी चीज़ें करके, ऑनलाइन ज़ूम के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपना लोगों ने प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना शुरू किया। एक छोटा-सा दुकान भी था, वो भी करोड़ों कमाना शुरू कर गया आज के टाइम पे, राइट? तो ऑनलाइन बिज़नेस इस लेवल पे बढ़ना शुरू हुआ, है ना? तो दोस्तों ऑनलाइन आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेंड बिज़नेस आज के टाइम पे स्टार्ट नहीं करोगे दोस्तों, तो 5-7 साल बाद बहुत बड़ा रिग्रेट करोगे कि मेरे लाइफ में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली थी, जिसके वजह से मैं भी ऑनलाइन काम कर सकता। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, बस बने रहना और ध्यान से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ओके? देखो, आप इमेजिन करो, आज से कुछ टाइम पहले बच्चों को मोबाइल देने के लिए वो किया जाता था कि नहीं मोबाइल नहीं पकड़ना है, मोबाइल खरीद के नहीं देंगे, ऐसे-वैसे ये वो सारी चीज़ें, है ना? लेकिन अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गया तो दोस्तों सरकार खुद बच्चों को पैसे दे रही है कि टैब खरीदो, मोबाइल खरीदो ताकि घर पे ऑनलाइन एजुकेशन ले सको, राइट? पहले के टाइम पे दोस्तों हम बैंक में जाते थे, लाइन लग के पैसे जमा करने जाते थे, है ना? ₹2000 भी भेजना होता था, फिर भी डेढ़ घंटा लाइन लगो, है ना? 2000 निकालना होता था, फिर भी डेढ़ घंटा लाइन लगो। आज देखो दोस्तों वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, ऐप्स आ चुके हैं ना, हमें के पैसे डालने के लिए ना निकालने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, ना एटीएम जाना पड़ता है। एक सब्ज़ी भी खरीदनी हो ₹10 का, है ना? चॉकलेट भी खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो दोस्तों, हम सट से ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, सीधा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। मूवीज़ हम पहले के टाइम पे है ना टिकट काटने के लिए वहाँ पे जाते थे, आज नेटफ्लिक्स बहुत सारी चीज़ें आ गई है, ऑनलाइन सारा देख रहे हैं। फूड ऑर्डर्स दोस्तों ऑनलाइन कर रहे हैं, पहले के टाइम पे कोरोना से पहले इतना फूड की उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी, है ना? हम घर पे ही सारा कुछ वो करते थे। दोस्तों आप इमेजिन करके देखो 10 मिनट, 15 मिनट में लोग फूड डिलीवर कर देते हैं, वेजिटेबल डिलीवर कर देते हैं। तो ऑनलाइन बिज़नेस कितना ज़्यादा है ना आज के टाइम पे वो हो रहा है। अब आप खुद सोच के देखो दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि नहीं ऑनलाइन बिज़नेस ऐसा होता है, ये वो करना। आप खुद सोच के देखो आज के टाइम पे अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी हो, क्या आप लाइन में लग के जाके ट्रेन की टिकट बुक करना पसंद करोगे या फ़ोन पे सट-सट बुक करके आपको टिकट कन्फर्मेशन बुक करना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप बोलोगे कि हम फ़ोन की टिकट, है ना? पहले गेम्स ज़्यादातर लोग क्रिकेट, फुटबॉल बाहर जाके खेलते थे। आज बड़े-बड़े डिवाइसेज़ आ चुके हैं लैपटॉप, है ना? टीवी में कनेक्ट करके आप गेम्स ऑनलाइन खेल सकते हो, है ना? तो देखो बहुत चीज़ है ऑनलाइन करने के लिए, राइट? लेकिन होता क्या है, हम लोग क्यों ऑनलाइन बिज़नेस नहीं करते हैं? क्यों ऑनलाइन बिज़नेस नहीं करते हैं? क्योंकि हमें एक चीज़ का डर होता है दोस्तों, वो होता है ऑनलाइन फ्रॉड का, ऑनलाइन स्कैम्स का। अगर हमें ये भी लगता है कि चलो ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन स्कैम नहीं हो सकता, किस लोगों को लगता है, जिसको लगता है कि मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो क्या फ्रॉड करेगा, क्या ही निकाल के ले जाएगा, है ना? तो वो वाली चीज़ लगता है। तो उस इंसान को क्या लगता है कि अरे ऑनलाइन काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टैलेंट होने का ज़रूरत है, लैपटॉप चलाना आना चाहिए, ऐसे-वैसे टक-टक, टक-टक करना आना चाहिए, है ना? बहुत ये चाहिए या गैजेट्स होने चाहिए, अच्छा कैमरा वाला फ़ोन होना चाहिए, अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, वाई-फाई होना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें भी हो तो लोगों को लगता है कि अरे! उसमें तो कॉन्फिडेंस चाहिए बोलने के लिए, ऐसे एक्टिंग-वैक्टिंग करने, हीरो टाइप बनना पड़ेगा कुछ, है ना? या कुछ लोगों को अनअवेयरनेस होता है कि अच्छा ऑनलाइन बिज़नेस भी होता है बोल के पता ही नहीं होता है, समझ रहे हो? तो इस वजह से लोग ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो बट आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी सुना होगा, है ना? तो स्कैम्स को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप ऐसा क्या चीज़ को ध्यान में रखो जिसकी वजह से आप कोई स्कैम में नहीं फँसोगे और आपका कोई पैसे का नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ कभी भी अपना एटीएम का डिटेल किसी को भी ना दो, बैंक का, है ना? इस चीज़ का डिटेल ना दो, किसी भी टाइप का बैंक ट्रांज़िशन का ओटीपी ना दो, है ना? किसी भी इंसान को ऐसे ऐसे ही पैसा ट्रांसफ़र ना करो जिसको आप जानते ना हो, समझ रहे हो? कोई भी ऐसे अननोन लिंक्स वगैरह को क्लिक मत करो कि इसको क्लिक करके आपको बोनस मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, किसी भी जिस चीज़ की आपको अच्छी-सी नॉलेज ना हो दोस्तों, उस चीज़ के ऊपर में आप हाथ मत लगाओ, ओके?
अब देखो बेस्ट सोर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, हम आज के टाइम पे ऐसा कौन सा ऑनलाइन बिजनेस करें, है ना, तो जिससे हम बढ़िया ग्रो कर सकते हैं और लाइफ में अच्छा बन सकते हैं। सो दोस्तों बेस्ट सोर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, हम कौन सा ऑनलाइन बिजनेस करें, है ना। तो देखो दोस्तों अभी के टाइम पे अगर आपको एक बेस्ट सोर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस अगर आपको करना है ना, तो दोस्तों वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है। 1% का भी आपके साथ धोखा होने का, डूबने का, पैसा खराब होने का, किसी चीज़ का भी आपको यहाँ पे डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगेगा जिसके लिए आपको ऑफ़िस खोलने की ज़रूरत है, कोई भी स्टाफ नहीं रखने की ज़रूरत है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्लेक्सिबल टाइम है, आप अपने मर्ज़ी से जब मर्ज़ी काम करना चाहो कर सकते हो, ओके। ज़्यादातर मैं अगर देखूँ तो मैं तो शाम को काम करता हूँ, 4 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक काम करता हूँ, ओके। और दिन भर घूमना-फिरना, आराम से 9-10 बजे उठना, ओके। अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अनलिमिटेड पोटेंशियल क्यों है दोस्तों? क्योंकि ऑफ़लाइन काम करते हो और ऑफ़िसेज़ से बिना ऑनलाइन काम करते हो दोस्तों, तो आप कुछ लोगों को मिल सकते हो। लेकिन ऑनलाइन के थ्रू यूट्यूब, लाइव स्ट्रीमिंग, इन लोगों के थ्रू दोस्तों एक दिन में आप लाखों लोगों को मिल सकते हो इस बिज़नेस के थ्रू, ओके। पैसिव इनकम है ना? क्योंकि देखो ऑनलाइन काम करेगा सारा कुछ, तो आपको फिज़िकल वर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन तो आप कभी भी आप ऑटोमैटिक मोड में लगा दो। अब देखो जैसे आप ये मीटिंग देख रहे हो, है ना? तो दोस्तों ये मीटिंग मैंने कब की बनाई हुई है। और इस मीटिंग को मैं 50 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 1000 बार, लाख बार भी दिखा सकता हूँ। जिस इंसान को जो चीज़ मैंने समझाना है, एक बार समझा के इस मीटिंग को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन के थ्रू मैं इसको लाखों बार लोगों को समझा सकता हूँ। तो सोचो लाखों बार समझा सकता हूँ, तो लाखों बार मैं इससे पैसा भी कमा सकता हूँ। ओके। जस्ट है ना, छोटा-सा एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फ़ोन हो गया या लैपटॉप है तो और भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और आपको बता दूँ सोशल मीडिया, इंटरनेट यूज़र्स की अगर बात करें तो देख लो वर्ल्ड वाइड आज के टाइम पे है ना कितना ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। 467 मिलियन लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप समझ लो 46-47 करोड़ लोग आज इंडिया में इंटरनेट है ना, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। ग्लोबल रॉयल्टी इनकम आप यहाँ से कमा सकते हो। एक इंटरनेट, क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस है दोस्तों जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप अलग-अलग कंट्री से भी इस बिज़नेस से पैसा कमा सकते हो, है ना? तो अगर दोस्तों अगर आप रेडी हो और जानना चाहते हो ये कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, कौन-सी ऐसी कंपनी है, कौन-सा ऐसा बिज़नेस है, जिससे आप अपनी लाइफ़ को भी इतनी ज़बरदस्त बना सकते हो, तो वेलकम है आप सभी लोगों का। जिस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये एक ऐसी कंपनी है जो आज से तकरीबन 45 साल पहले शुरू हुई थी, अमेरिका में शुरू हुई थी दोस्तों। आज के टाइम पे एक जगह से शुरू होके आज 162 देशों में दोस्तों ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे इस मैप में, ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें जितने भी येलो कलर्ड में आप देख रहे हो ना दोस्तों, उन सब जगहों पे हमारी कंपनी ऑपरेट कर रही है। टॉप आईएनसी है ना, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, कोको कोला जैसी कंपनीज़ आती है दोस्तों, इन सब कंपनीज़ में हमारी कंपनी लिस्ट हो चुकी है, ठीक है? और वो भी आज से 25-30 साल पहले दुनिया के टॉप 10 कंपनीज़ में भी दोस्तों आ चुकी है। ओके, कैश रिच कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, हमारी कंपनी के ऊपर में कोई लोन नहीं है, हमारी कंपनी के ऊपर में कोई कर्ज नहीं है और $1.5 बिलियन का कंपनी के पास में खुद का संपत्ति भी है, एसेट्स भी है। ऐसे ज़बरदस्त तरीके के दोस्तों हमारी कंपनी के ऑफिसेस हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में मुंबई बांद्रा वेस्ट में जो वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया में आता है दोस्तों, वहाँ पे हमारी कंपनी का ऑफिस है। इसके अलावा इंडिया में 19 रीजनल ऑफिसेस भी हैं दोस्तों। अगर आप इसमें से किसी भी सिटी में आप बिलोंग करते हो तो आप ऑफिस विजिट करके जाके देख के भी आ सकते हो, ओके। और कंपनी करती क्या है? कंपनी दोस्तों हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी दोस्तों 100 से भी ज़्यादा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बनाती है जो दुनिया में बेस्ट है, बेस्ट। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स इन दी वर्ल्ड, तो आपको फॉरएवर लिविंग का नाम आएगा। जैसे आप फ़ोन के ब्रांड में देखते हो कि एप्पल सबसे ज़बरदस्त ब्रांड है ना? गाड़ियों के ब्रांड में देखते हो मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी ब्रांड जाने-माने हैं जो काफ़ी माने जाते हैं ना? वैसे ही कपड़ों के ब्रांड में कुछ ज़ारा और बहुत सारे जाने-माने ब्रांड हैं, जिनको लोग अच्छा मानते हैं। तो उसी तरीके से खाने के हेल्थ एंड सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट्स जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अगर नंबर 1 कंपनी अगर कोई एग्ज़िस्ट करती है दोस्तों, तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो आज से 45 साल पहले शुरू होके 162 देशों में इस बिज़नेस को कर रही है। आप गूगल पे सर्च करोगे ये करती क्या है दोस्तों, ये एलोवेरा के और हनी के प्रोडक्ट्स बनाती है। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा इन दी वर्ल्ड, तो आपको दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आएगा, ओके। वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा। बहुत ज़बरदस्त हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं।
तरह तरह के तगड़े लेवल के सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी को मिल चुकी है। IASC सर्टिफिकेशन, कोस्टा रेटेड, एम हलाल, क्योंकि हमारी कंपनी दुबई, UAE में भी ऑपरेट ऑपरेट करती है, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बिकता है उस पे एम हलाल का साइन होना ज़रूरी होता है। हमारे प्रोडक्ट्स को, कोई भी प्रोडक्ट्स को जानवरों पे टेस्ट नहीं किया जाता है। और कंपनी कंटिन्यूअस हर साल ज़बरदस्त लेवल पे दोस्तों ग्रो करते जा रही है। आज समझ लो 1978 में कंपनी जब शुरू हुई थी तो एक साल में सिर्फ 3-4 करोड़ का बिजनेस करती थी। आज के टाइम पे दोस्तों $4.2 बिलियन का बिजनेस करती है। तकरीबन आप समझ लो 35 से लेके 36 करोड़ पर हजार करोड़ का बिजनेस दोस्तों हर साल ये कंपनी कर रही है। ओके, और धीरे धीरे अगर आप बात करो तो देखो इस तरीके से हमारी कंपनी की हिस्ट्री है, जो आज से 1979 में है ना स्टार्ट हुई थी, तब ये इतना बिजनेस कर रही थी। आज दोस्तों $4 बिलियन, $1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है, तो तकरीबन समझ लो 30-35 करोड़ का बिजनेस हर साल कंपनी कर रही है। ओके, और दिन पर दिन ग्रो होते जा रही है। हमारी अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों इंडिया में ये बिजनेस अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जो बाकी कंट्रीज में पहुंच चुका है। अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना देखो पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है ना, लेकिन वहां पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो, बिजनेस की बात करो तो दोस्तों सिर्फ 20% बिजनेस वहां पे अभी तक हुआ है। $35.5 बिलियन का वहां पे बिजनेस आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं। यूएसए में भी $35 बिलियन का बिजनेस कर रहे हैं, कोरिया में। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में चाइना नंबर 1 पे है। उसके अलावा अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे, रेटिंग्स वाइज देखोगे तो दोस्तों अभी तक हमारा देश का पॉपुलेशन दुनिया में नंबर 1 होने के बावजूद भी 19वें नंबर पे आता है दोस्तों। $1.5 बिलियन का कम आज के टाइम पे सिर्फ बिजनेस हो रहा है, जैसे कि 15-20 हजार करोड़ का सिर्फ बिजनेस हो रहा है। ओके, तो अब हमारी कंपनी करती क्या है, हमें पैसा कैसे देती है, किस तरीके से देती है, तो देखो आपको बात एक समझने की कोशिश करेगी। आज के टाइम पे जो मार्केटिंग मॉडल एग्जिस्ट करता है दोस्तों, वो है ट्रेडिशनल मार्केट। जैसे आप कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल लोगे, है ना, जैसे मान के चलो ये फ़ोन है, अगर ये आईफोन है, अगर मैंने इसको 1,20,000 रुपये में खरीदा है दोस्तों, तो ये 1,20,000 रुपये का नहीं बना होगा, ये खूब से खूब 10,000 रुपये में तैयार हो गया होगा आईफोन, है ना। तो 10,000 रुपये में तैयार हुआ होगा, लेकिन ये बिकते-बिकते 1,20,000 रुपये में बिका। क्यों? क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरर है, इसकी एडवर्टाइज़मेंट में पैसा लगा है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, तब जाके कस्टमर पे पहुँचता है। अब जैसे आप 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो दोस्तों, वो 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक 4 रुपए में तैयार होता है दोस्तों। लेकिन उसके बीच में कई सारे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, है ना? आप बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखते हो कि वो कोल्ड ड्रिंक पी के दिखा देते हैं, है ना? डर के आगे जीत है, थम्स अप पी के दिखा देते हैं। रियल लाइफ में वो कभी नहीं पीते, लेकिन वो क्यों पी के दिखाते हैं? क्योंकि उसको पीने के लिए उनको करोड़ों रुपए दिया जाता है, समझ रहे हो? तो आप समझ लो मटेरियल चीज़ तो 4 रुपए की है, लेकिन आप उसका 40 रुपए पे कर रहे हो। बीच का 36 रुपए आप जो दे रहे हो दोस्तों, वो प्रोडक्ट्स के लिए नहीं दे रहे हो, वो प्रोडक्ट्स के लिए नहीं दे रहे हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाकी चीज़ों के लिए आप वो पैसा दे रहे हो, ये सारी चीज़ों के लिए आप पैसा दे रहे हो। बट फॉरएवर क्या करती है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करता है कि आप सीधा फॉरएवर से जॉइन होते हो, फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, और आपके थ्रू जो भी इंसान इस बिजनेस के प्रोडक्ट को खरीदता है, वो इन लोगों को कमीशन ना देके वो कमीशन आपको दिया जाता है दोस्तों। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। इनकम प्लान की बात करूँ तो देखो दोस्तों 5 लेवल्स होते हैं। अभी आप जैसे जॉइन करोगे तो आप कंपनी में नोवस कस्टमर बनोगे। नोवस कस्टमर बनने पे आपको नॉलेज दी जाएगी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, बिज़नेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें, 2-3 दिन की आपकी अच्छी सी ट्रेनिंग लगाई जाएगी। जैसे आपको सारा बिज़नेस समझ में आ जाता है, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाओगे, जब आप 2 सीसी का बिज़नेस अपना कंप्लीट कर लोगे। सीसी क्या होते हैं? सीसी का मतलब होता है दोस्तों केस क्रेडिट बोला जाता है। ये केस क्रेडिट होता क्या है? जैसे हमारी कंपनी बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब मान लो आपका कोई दोस्त इंडोनेशिया में थोड़े प्रोडक्ट्स बाय करता है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स बाय करता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं उसने कितने का प्रोडक्ट बाय किया है, क्योंकि वहाँ पे ना लाखों करोड़ों में हिसाब होता है, मिलियन बिलियंस में होता है, क्योंकि इंडिया का ₹1 वहाँ का ₹168 होता है, समझ रहे हो? तो इंडिया का ₹1000 वहाँ का 1,68,000 हो जाता है ना? तो आप देखोगे कि वहाँ पे तो किसी ने 2 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, तो 2 करोड़ इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 20-30 हज़ार रुपए ही बनते हैं, ठीक है? तो इसीलिए केस क्रेडिट बना दिया गया है। इससे आपको पता चलेगा कि अगर कहीं पे 1 सीसी का बिज़नेस हुआ है, तो मतलब ₹17,000 का आपका बिज़नेस हुआ है, ठीक है? तो उसी तरीके से 34,000 का बिज़नेस हो गया तो आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। 25 सीसी का बिज़नेस कंप्लीट हो गया तो आप सुपरवाइज़र बन जाते हो। यहाँ पे 10 से 15,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हो। सुपरवाइज़र पे 20 से 30,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हो। सेम वही 75 सीसी आप कंप्लीट करते हो, तो 40 से 50,000 रुपए इनकम आप यहाँ पे आराम से अच्छे से कमा सकते हो।
और दोस्तों एक मैनेजर लेवल होता है जिसको 120 सीसी में कंप्लीट करना होता है। जब आप मैनेजर बन जाते हो दोस्तों तो यहाँ पे 60,000 टू 1 लाख रुपीस आप यहाँ पे 6 फिगर की इनकम आप अर्न करना शुरू कर देते हो। दोस्तों अगर मैं अपनी बारे में बताऊँ तो मैं जब असिस्टेंट सुपरवाइज़र था तो कभी 8,000 कभी 10,000 कभी 12,000 रुपये का चेक मेरे को यहाँ पे आया। उसके बाद जब मैं सुपरवाइज़र बना दोस्तों तो यहाँ पे मेरे को एक ही चेक आया 27,000 रुपये, क्योंकि उसके अगले महीने मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया। तो असिस्टेंट मैनेजर पे मेरे को 48,000 का चेक, फिर 52,000 रुपये का, फिर 58,000 रुपये का चेक आया। उसके बाद जैसे मैं मैनेजर बना तो पहला चेक 75,000 का आया, दूसरा चेक 1,02,000 का, उसके बाद 1,08,000 रुपये का मेरे को इस बिज़नेस से चेक आया। ओके, धीरे-धीरे मैं आपको सारे अचीवमेंट्स बताता हूँ, है ना? ये कमीशन लेवल होता है, पहले 25%, फिर 28%, फिर 33%, फिर 38%। ओके, अब जैसे मैनेजर बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपके दोस्त और भी हैं, उन्होंने भी मैनेजर बनना है, उन्होंने भी लाखों कमाने हैं ना। तो दोस्तों जैसे आप 2 लोगों को मैनेजर बनाते हो तो आप सीनियर मैनेजर, 5 लोगों को बनाते हो तो सोरिंग मैनेजर, 9 लोगों को बनाते हो तो सफायर मैनेजर, ओके, 17 लोगों को बनाते हो तो डायरेक्ट डायमंड सफायर मैनेजर, ऐसे ऐसे लेवल बढ़ते जाते हैं। ओके, तो अलग अलग तरीके की इनकम होती है। मैं अभी काफ़ी सारे सीनियर मैनेजर को मिला हूँ, मैं खुद सीनियर मैनेजर हूँ, तो सीनियर मैनेजर लेवल पे आपकी इनकम जो होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से आप इस बिज़नेस से कमा रहे होते हो, ठीक है। सोरिंग मैनेजर पे मेरे कई सारे सीनियर सोरिंग मैनेजर हैं जिनकी इनकम मंथली 4 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में रहती है। मेरे कई सीनियर सफायर मैनेजर भी हैं जो करोड़ों रुपए के घर भी बना चुके हैं, 30-40 कंट्रीज़ भी घूम चुके हैं और बैठे आज के टाइम पे बहुत अच्छी 5-7 लाख रुपए की इनकम भी ले रहे हैं, ओके। और मैं ऐसे-ऐसे लोगों से भी मिला हूँ दोस्तों जो डायमंड सेंचुरियन मैनेजर्स हैं, जिनकी इनकम दोस्तों महीने की करोड़ों रुपए होती है, ठीक है। थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगा और आपको थोड़ा-सा इस बिज़नेस का पोटेंशियल अच्छे से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये तब की फ़ोटो है आज से तकरीबन 6 साल पहले की, 2017 में जब मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया था। तो मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ इस बिज़नेस को करना शुरू किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मिस्टर अशफाक जी है, ये इमरान जी है। इन दोनों ने मिलके मेरे साथ काम करना शुरू किया था। धीरे-धीरे इनकी टीम बनी, तो ये भी असिस्टेंट मैनेजर बने, सुपरवाइज़र बने। ये वंदना जी है, सुपरवाइज़र बनी लड़की, है ना? और ऐसे करके मैं इनको ट्रेनिंग देता था, ऐसे करके मैं इनको बिज़नेस के बारे में सिखाता था, ठीक है? और करते-करते आज के टाइम पे देखो ये अशफाक जी हैं, ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ओके? और यहाँ से जाके आप इनको चेकआउट भी कर सकते हो, है ना? कुछ टाइम बाद ये भी मैनेजर बन गए, मैनेजर बनने के बाद में, है ना? एक टाइम पे हम लोग बाइक पे, ये फॉरएवर लिविंग का ऑफ़िस है मोहाली 11 फ़ेज़ में, ठीक है? चंडीगढ़ में। और ऐसे करके हम लोग आते थे, प्रोडक्ट्स लेके जाते थे, है ना? बाइक में। और एक दिन ऐसा आया कि 2018 में अशफाक जी ने अपने आप को, है ना, एक सुंदर सी गाड़ी दोस्तों गिफ्ट की, ओके, वरना टॉप मॉडल। उसके बाद ये इमरान जी है, ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख लो इनका हाथ टूटा हुआ है लेकिन फिर भी ये बिज़नेस को देखने के लिए आए हुए थे, ओके। और देखते-देखते इन्होंने करना शुरू किया और इन्होंने भी, है ना, अपने आप को एक सुंदर सी गाड़ी गिफ्ट की 2021 में, वरना, ओके। और ये सुधीर है, झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं, हिमाचल पढ़ने के लिए कॉलेज आए थे, बीटेक कर रहे थे। बीटेक करते करते इनको इस बिज़नेस के बारे में पता चला और इन्होंने काम करना शुरू किया। आज के टाइम पे ये भी मैनेजर है। इनका दोस्त जो एक बिहार से बिलॉन्ग करता है, दरभंगा से, ठीक है, इन्होंने भी काम करना शुरू किया था असजद। आज दोनों लोग, है ना, समझ रहे हो? ऐसे स्टेज रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। और दोस्तों मेरे को लाइफ में अभी तक सबसे ज़्यादा प्राउड फील पता है क्या होता है, कि मैंने किसी लड़की को, है ना, सक्सेसफुल बनाया दोस्तों। ये वंदना जी है, ठीक है, जो हिमाचल से बिलॉन्ग करती है, एक छोटे से गांव से बिलॉन्ग करती थी और ये हमारे पास बिजनेस करने के लिए आई थी। इनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था ज्वाइनिंग करने के लिए, कोई प्रोडक्ट्स लेने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था। बट हुआ क्या कि ये 2-3 महीने तक हमारे साथ ऑफिस में आके सीखते रहे, सारा काम को अंडरस्टैंड करते रहे, ठीक है। आप इनके अकाउंट चेक कर सकते हो, बंदना 6403। और इन्होंने काम करना शुरू किया। करते करते दोस्तों इन्होंने 2020 में, है ना, एक सुंदर सी गाड़ी भी परचेज की, मैनेजर बन गए। उसके बाद अभी के टाइम पे ये एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही है, ओके। और दोस्तों सबसे प्राउड वाली बात, इन्होंने अभी तक के मेरे ग्रुप में सबसे बड़ी अचीवमेंट की है दोस्तों। इन्होंने अपने पेरेंट्स को, है ना, अपने एक बहुत अच्छा सा घर बना के दिया। तो दोस्तों ये बिजनेस कितना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्म ला सकता है आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। ये इनका पुराना घर हुआ करता था हिमाचल में, ओके। और ये इन्होंने अपने घर वालों को एक बढ़िया सा नया घर बना के दिया हुआ है। तो इस बिज़नेस का पावर आप यहीं से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये अंजलि है, लखनऊ से बिलॉन्ग करती है, ठीक है, जिन्होंने इस बिज़नेस को
19 में करना शुरू किया था, 2019 में करना शुरू किया था, करते करते सुपरवाइज़र बने और अभी 2021 में इन्होंने मैनेजर क्वालिफाई किया। मैनेजर क्वालिफाई करने के बाद में अभी के टाइम पे, है ना, इन्होंने अपने आप को एक सुंदर सी गाड़ी, वर्ना गाड़ी गिफ्ट की। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने गिफ्ट की थी 25 दिसंबर को, ओके, क्रिसमस के दिन। तो न्यू टॉप मॉडल वर्ना है, आप यहाँ से देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 22 साल की एज में ये इतनी ज़बरदस्त सी गाड़ी अपने फैमिली को गिफ्ट कर पाई है। अभी बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हज़ारों लोगों की दोस्तों हम लोग मीटिंग करते हैं। मैं अगर बात करूँ तो मिलीनियर ईगल्स क्लब जो हमारा है, हर महीने हमारी ऐसी ऐसी मीटिंग्स होती है, ओके। और आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस से ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त मिली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो मेरा चेक रहता था दोस्तों वो 1,20,000, 30,000, 40,000 रुपये रहता था। फिर 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो बिजनेस बूम हुआ और ज़्यादा ऑनलाइन काम एक्सपैंड हुआ, है ना, लिमिट बढ़ गई हमारी, समझ रहे हो, हमारा रीच बढ़ गया, जिसके वजह से मेरा कार प्लान लेवल अचीव हुआ। तो कार प्लान लेवल की ये ट्रॉफी है जिसमें मुझे अपनी गाड़ी के खर्चे के लिए 26,000 से लेके 52,000 तक मिलता है। तो 26,000 रुपये पर मंथ मुझे अगले 3 साल तक आए दोस्तों, 36 मंथ तक 3 साल आए, 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए। ये मेरे गुरविंदर सर है, ये सोरिंग मैनेजर है जिनके बारे में मैं बता रहा था। 4 से लेके 5 लाख रुपए के बीच में मंथली इनकम रहती है। 2 गाड़ियां पहले खरीदने के बाद अभी तीसरी गाड़ी ये इन्होंने मर्सिडीज सी क्लास अपने पापा को गिफ्ट की, ओके। ये जसप्रीत सर है, सीनियर मैनेजर है, जिन्होंने 2021 में, है ना, ये BMW सर ने परचेज की थी, ओके। और हमारी ऐसी मीटिंग्स होती है ज़बरदस्त तरीके से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं हमारे। चैंपियंस कैसे हो सभी? कैसा लगा आज की मीटिंग अटेंड करके? तो टीम आज मोर देन 400 to 500 टीम्स, है ना, ऑल ओवर द इंडिया से हम लोग यहाँ पे लग्जरी ऑफिस में मीटिंग अटेंड की। एंड थैंक्स टू गुरविंदर सर और मनदीप सर को हम लोग कैसे थैंक्स करेंगे दोस्तों? तो ऐसी हमारी मीटिंग्स होती है। आप देख लो ऑनलाइन बिजनेस कितने लोग करते हैं। सिर्फ ऑनलाइन ही गैदरिंग नहीं करते हैं दोस्तों, हम लोग ऑफिस में भी मिलते भी हैं। ये हमारा पेज है मिलीनियर ईगल 64 करके, अभी जस्ट रिसेंटली हमने ये पेज भी बनाया हुआ है, ओके। और आप डिसाइड करो, डिसाइड करके आप यहाँ से एक अच्छी इनकम भी अर्न करना शुरू कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, तो आप कहते थे ना कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलता है, अभी हम दिखाते हैं आपको कि ऑनलाइन बिजनेस कितना चलता है और लोग हमारे पास आज कहां कहां से आए हैं। तो हाउ आर यू ऑल? तो दोस्तों यूपी से कितने लोग हैं? हरियाणा से कितने लोग हैं? पंजाब से कितने लोग हैं? हिमाचल से कितने लोग हैं? जम्मू से कितने लोग हैं? ऑल ओवर द इंडिया से कितने लोग हैं? तो चलता है या नहीं चलता है? यस। तो अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट बनना चाहते, समझ रहे हो, अंदाज हुआ। अब आप इमेजिन करके देखो, ये इमरान की इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल का बिजनेस है और कैसा फील करते हैं जो इंसान इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है हमारे साथ, है ना, और 1-2 साल अपना डेडिकेशन के साथ काम कर लेता है ना दोस्तों, वो कैसा फील करता है, आप इमेजिन करके देखना है। हेलो लक्ष्मण सर, सो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? बिकॉज मुझे आज भी याद है जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, फर्स्ट टाइम मैं जब आपके पास आया था, राइट, ठीक है। सो आपने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था, डाउट आ रहा था। इवन मैं अगर सच बोलूं, मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैं आपको जानता भी नहीं था। बट दैट टाइम पे मैंने थोड़ा सा बिलीव किया, फॉरएवर के ऊपर मैंने थोड़ा बिलीव किया एंड एक डिसीजन बनाया इस बिजनेस को शुरू करने का। एंड जैसा जैसा आपने बताया वैसे वैसे काम करना शुरू किया, आपकी ट्रेनिंग्स लगाई, एक एक चीज को लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू हुआ। आज उसी की वजह से अभी राइट नाउ मैं बेंगलुरु के लीला पैलेस में हूँ। ये फॉरएवर से हमें एक फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिला हुआ है, वन ऑफ द लग्जरियस होटल, जो इवन अगर बोले तो बेंगलुरु का सबसे नंबर 1 टॉपेस्ट जो पैलेस है वहां पर हम स्टे कर रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में ये मेरा रूम है, आप इमेजिन करके देखिए। मतलब कंपनी ने इस तरीके का फील करवाया जिस तरीके के पहले टाइम पे राजा महाराजा लोग स्टे करते थे, रहते थे। सो उस तरीके का यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस अभी मिल रहा है, राइट। सो ये सारा आपकी बदौलत है, ठीक है। सो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। सो अगर आप, मैं एक चीज गारंटी देता हूँ, आप हार्ड वर्किंग हैं और बढ़िया से सीखने के लिए रेडी हैं, सो
एक बार लक्ष्मण सर के पास जाके उनकी ट्रेनिंग्स लगाओ, सीखो, राइट? एंड ये आपको डेफिनेटली तरीका बताएंगे, डेफिनेटली गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो राइट, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अंदाजा हुआ दोस्तों, तो कैसे करके लोग फील करते हैं और इस बिजनेस को, है ना, कहाँ से कहाँ तक अपनी लाइफ को पहुंचा चुके हैं इसको करके, ठीक है। तो दोस्तों आप सब लोगों को बता दूं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करना बिल्कुल सिंपल है। आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, जिसके लिए आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो भेज के, ईमेल आईडी, है ना, वो सारी चीज़ भेज दे। जो भी आपको ये वीडियो भेज रहा है, आप उसको बोलो यस आई एम रेडी टू स्टार्ट, ओके, और मेरे को मेरी ज्वाइनिंग करा के मेरी ट्रेनिंग से स्टार्ट कर दो, है ना। आपको 3 दिन की दोस्तों ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिन आपको पूरा बिज़नेस की क्लैरिटी की जाएगी, ठीक है। पहले दिन आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, फॉरएवर के बारे में पूरा कंप्लीट अच्छे से सारा कुछ समझाया जाएगा। दूसरे दिन आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, किस चीज़ में यूज़ होते हैं, कैसे लोग यूज़ करेंगे, आप अपना कस्टमर बेस कितना अच्छा से बना सकते हो, है ना। और एक रेगुलर कस्टमर बेस बना के आप अपना 2 सीसी का बिज़नेस भी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको मार्केटिंग प्लान बताया था, सीसी वगैरह ये सारी चीज़ें, है ना, तो ऐसे आपको ब्रीफली सब कुछ एक-एक पॉइंट अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये 3 दिन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप बिज़नेस करना शुरू कर सकते हो, ओके। जी, कितने 10 टाइप की इनकम जो होती है उसके बारे में, है ना। योर सीनियर और स्पॉन्सर विल गाइड यू टू डेवलप फ्यू बेसिक स्किल्स। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं भी आती है, कुछ चीज़ आपको डेवलप करना है, तो जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनोगे, है ना, और आगे काम करना शुरू करोगे, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाएगी, ओके। सो दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों, है ना, पेन ऑफ फेलियर इज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट, ओके। देखो, अगर आप किसी काम को करते हो, है ना, मेरे को एक दोस्त ने बताया था कि जिंदगी में, है ना, किसी काम को ना करके पछताने से अच्छा है करके पछता जाओ, समझ रहे हो। अब आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पे आपको खोने के लिए क्या है, कोई भी चीज़ नहीं है, है ना। आपको, मेरे को ना एक स्टोरी आपको बताता हूँ। जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हो, तो एक बार होता क्या है कि एक जंगल में ना एक भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी क्या होती है कि सुबह 5 बजे, है ना, उठ के जब सूरज की किरण निकल रही होगी ना, उस टाइम पे जो नदी में छलांग लगाएगा ना, वो राजा रानी बन के निकलेगा, ओके। ऐसा करके भविष्यवाणी होती है। तो जैसे ये चीज़ें होती है ना, तो होता क्या है कि 2 बंदर और बंदरिया डिसाइड करते हैं कि हम सुबह उठेंगे और हम छलांग लगाएँगे और राजा रानी बन के निकलेंगे। तो जैसे सुबह होता है दोस्तों, वो पेड़ पे बैठे होते हैं, ऐसे पेड़ पे बैठ के वेट कर रहे होते हैं सूरज निकलने का। जैसे हल्का-सा सूरज निकलता है, छपाक से आवाज़ आता है, कूद जाते हैं उसमें, है ना? जैसे कूदते हैं, तो रानी सबसे पहले बाहर निकलती है। रानी बाहर निकलती है, वो देखती है कि अरे! मैं तो रानी बन के निकल गई, बंदरिया बन के कूदी थी, मैं रानी बन के निकल गई, ओके। उसके बाद फिर वो आस-पास देखती है कि राजा किधर गया, है ना? ऐसे करके लेफ्ट देखती है, राइट देखती है, कोई दिख ही नहीं रहा होता है, राजा होता ही नहीं है, वो सोचता कहीं डूब तो नहीं गया, अंदर जाके देखती है, अंदर भी नहीं दिखती है। फिर ऐसे-ऐसे नज़र करके वो देखती है, पेड़ की तरफ नज़र देखती है, तो वो देखती है अरे! राजा तो वहीं वो तो वहीं बैठा हुआ है, वो बंदर का बंदर ही है, अभी तक उसने कूद छलांग नहीं लगाई। उससे पूछता है, "तूने छलांग नहीं लगाई?" बोलता, "नहीं, नहीं, नहीं।" "क्यों?" "मुझे लगा तू भी नहीं लगाएगी, मुझे लगा हम छलांग लगाएँगे और अगर हम लोग फिर राजा नहीं बने तो पूरा गाँव मोहल्ला सब देख रहा होगा कि इस टाइम पे कौन-कौन छलांग लगाया और हम बंदर बन के निकलते, राजा नहीं बनते, तो पूरा गाँव हमें ज़िंदगी भर तक हमारा मज़ाक उड़ाते कि, है ना, ये एक दिन ये बेवकूफ़ बन गए थे, इनको लगा कि ये राजा बनेंगे, ऐसे-ऐसे बनेंगे, तो करके मैंने छलांग नहीं लगाया। रानी ने बोला, "अरे मूर्ख! तू मेरे को एक बात बता, अच्छा तू अगर छलांग लगा लेता, है ना, और राजा बन के निकल जाता, है ना, तो सोच कितनी लाइफ चेंज हो जाती, होती कि नहीं होती? अच्छा एक बात बता, अगर तू छलांग लगाता और राजा बन के नहीं निकलता, तो क्या बन के निकलता? बोलता बंदर बन के निकलता। तो पहले भी तू बंदर है और छलांग लगाने से पहले भी तू बंदर है और छलांग लगाने के बाद भी बंदर है। तो छलांग लगाने में क्या जाता है? आज देखना बदल तो गई ना, मेरी ज़िंदगी तो बदल गई, मैं रानी तो बन गई। अगर तूने एक बार डिसीज़न ले लिया, तो सेम चीज़ दोस्तों हमारे लाइफ़ में भी ऐसा ही होता है। हम 10 बार सोचते हैं हम करें, ना करें, करें, ना करें। दोस्तों अगर कर भी लोगे, है ना? और करने के बाद आपको लगा कि आप नहीं बन पाया इस बिज़नेस से, आपकी बात नहीं बन पाई या कर नहीं पाया या हुआ नहीं इस बिज़नेस से, है ना? तो क्या हो गया? आज भी वैसे ही लाइफ़ जी रहे हो, है ना? कल जैसे जी रहे थे अगले दिन भी वैसे ही बीतेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला, सब कुछ सेम रहने वाला। लेकिन वही चीज़ आप इमेजिन करके देखो, अगर क्लिक हो गया, विन-विन सिचुएशन है, यहाँ पे खोने के लिए तो कुछ है नहीं, नुकसान करने के लिए तो कुछ है नहीं, है ना? लूज़ करने के लिए तो कुछ है नहीं। सोच के देखो, छलांग लगाया और बंदरी की तरह राजा बन के निकल गए, तो पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई ना।
तो दोस्तों आप इमेजिन करके देखो, अपॉर्चुनिटी जो अवसर का देवता होता है ना, वो हमें एक स्कूल में टीचर होते थे, हिंदी टीचर, वो हमें बताते थे कि जो अवसर का देवता होता है ना, उसके ना आगे बाल होते हैं। तो वो इंसान की तरह जब सामने आता है ना, तो हम उसको पहचान नहीं पाते। हम लोग कहते हैं, अरे ये तो आम इंसान है, ऐसे करके। लेकिन जब वो घूम के जा रहा होता है ना, तो उसके पीछे ना गंजा होता है, तो उसको बाल हाँ, ऐसे करके पकड़ना होता है। उसका सिर्फ इतना सर होता है, बाकी पूरा कुछ नहीं शरीर होता है, ऐसे होता है, तो ऐसे आता है। तो जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो पीछे तो बाल होता नहीं, तो पकड़ा नहीं जाता, फिर वो चला जाता है। तो सेम हमारे लाइफ में होता है, अपॉर्चुनिटी भी ऐसी होती है, मौका भी ऐसा ही होता है, समझ रहे हो? तो ये आता है, बस थोड़े देर के लिए आता है। अगर हमने उसको पकड़ लिया तो लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं तो पतास कहानी बनाते रहोगे। आपने बहुत सारे लोगों को अपने गांव में भी सुना होगा कि वो फलना जमीन उस टाइम पे इतने का बिक रहा था, अगर मैं ले लिया होता ना तो इतना करोड़पति होता, ऐसे, है ना? उस टाइम पे ये वाला मेरे को इसने आके ऐसे ऑफर दिया था सरकारी, तुम्हारे चाचा को घर पे आए थे नौकरी देने के लिए, ऐसे ऐसे कहानी आपने सुनी होगी। और आज के टाइम पे वो कोसते होंगे कि काश ले लिया होता तो मेरी जिंदगी। सेम दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी भी वैसी है। आज के टाइम पे अगर आपने हाँ कर दिया है ना, तो कल को जाके बताओगे कि अच्छा हुआ मैंने ये एक डिसीजन ले लिया था जिसके वजह से। नहीं तो आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी आपको ये बिजनेस किसी ना किसी के थ्रू फिर से मिलेगा, क्योंकि मेरे को 2-3 बार टकरा चुका ये बिजनेस। मैंने बोला नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे करके मैंने इनकार किया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में फिर वही धक्के खाए, जॉब नहीं मिली, अच्छा काम नहीं मिला, पैसे कमाने का सोर्स नहीं मिला। अंदर अंदर घुटता रहता था कि कैसे सपने पूरा करूंगा, कैसे जिंदगी में सक्सेसफुल बनूंगा। फिर सोचा यार एक बार करके देख ही लेता हूँ, देख ही जाएगी, क्या हो गया, पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं, डूब थोड़ी ना जाऊंगा, है ना? बर्बाद थोड़ी ना जाऊंगा, जमीन जायदाद थोड़ी ना लिखवा रहे हैं, ठीक है? एक रजिस्ट्रेशन करने ही बोल रहे हैं, करके हफ्ता दिन, 2 दिन, 10 दिन लगा के देखते हैं, बात बनी तो आगे करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसे करके मैंने डिसाइड किया दोस्तों, और आज के टाइम पे देखो उस डिसीजन की वजह से मैं एज अ लाइफ में कहाँ पहुंच चुका हूँ। ठीक दोस्तों, इसमें नुकसान करने वाला क्या है, खोने वाला क्या है? कुछ भी नहीं है, है ना? तो रजिस्टर करो, जिनके थ्रू इस वीडियो को देख रहे हो उनको कांटेक्ट करो, उनको बताओ कि कैसे ज्वाइनिंग करनी है, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। कल से ही बिल्कुल सीरियस होके अच्छे से इस बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करो दोस्तों, है ना? एक चीज याद रखना, लाइफ ना एक चेस की तरह होती है, ठीक है? आज जो डिसीजन लोगे ना, उसका परिणाम आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। ओके, तो जो आपको आने वाले टाइम में परिणाम जो मिलेगा ना दोस्तों, वो आज के हाँ या ना की वजह से मिलेगा। ना करोगे तो कोई और रास्ते जाओगे आज के बाद, है ना? अगर हाँ करोगे तो इस रास्ते पे आओगे, और इस रास्ते पे दोस्तों आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे, समझ रहे हो? तो ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले कल से बूट कैंप में, हमारी ट्रेनिंग में, ठीक है? अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के हमारे ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, और कल से आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी, और 3 दिन ये पूरा लगाने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि इस बिजनेस से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और सक्सेसफुल किस लेवल पे हम लोग बन सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। इतनी अमेजिंग लोकेशन है ना ये, इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ा आ रहा है ना कि आप बयान नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा। ये देखो पीछे होटल का व्यू, ये देखो सारे हमारे स्विमिंग करते हुए, और इसके बाद ये इन्फिनिटी पूल में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इन्फिनिटी पूल आप इमेजिन करो, जो आप लोग देखते हो सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार लोगों को एंजॉय करते हुए। तो सर कैसा लग रहा है आपको आज? हाँ जी टीम, मैं बताता था ना कि बीच पे ही स्विमिंग पूल होता है। ये आपके सामने है, ये बीच है, और साथ में हम पूल में नहा रहे हैं। और ये हमारा सामने होटल है हिल्टन, ये जो प्राइवेट बीच इसका खुद का है। तो आप देख सकते हो कि कैसा इंजॉयमेंट फॉर एवर करवाती है, जो हम खुद पैसे खर्च करके ऐसी इंजॉयमेंट अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। तो आप सभी जो आपने डिसीजन बनाया है, उसको बनाने के बाद मेहनत के ऊपर ध्यान दो और ऐसी चीज़ों को एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट गाइस, वी आर एंजॉयिंग। वाओ, हाउ आर यू फीलिंग? अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग दोस्तों। देखो, इसको देख के अगर इतना मज़ा आ रहा है तो सोचो हमें कितना मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे एंजॉय करके। राइट दोस्तों, अभी जो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ 2% है, 10% भी नहीं, सिर्फ 2% है। राइट सर? बिल्कुल। सर थोड़ा सा बताओगे आपकी क्या क्या मज़े किए हमने यहाँ पे, कितना तगड़ा एंजॉयमेंट किया? दोस्तों, मुझे ये लगता है कि अबू धाबी एक ऐसी जगह है जो कंप्लीट मतलब ना हर बंदे को एंजॉय करना चाहिए। और इन 5 स्टार्स में रहना, ये एक बहुत पॉश एरिया है
तो फॉरएवर आपको यहाँ फ्री में लेके आती है। आप अगर 2-4 साल यहाँ हार्ड वर्क कर लेते हो, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए, तो आपकी ऐसी लाइफ बन सकती है। ठीक है जी, पूरा फन करें, तगड़े से मेहनत करें फॉरएवर। यस। हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? होप सो आप सब लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि हर साल है ना, कहा जाता है कि दोस्तों अगला ट्रिप है ना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन का आने वाला है बाली का। जैसे हम लोग पिछले साल अबू धाबी में थे, इस साल बाली में है 2023 में। और बाली का आपको पता ही है लोकेशन कितना ज़बरदस्त होता है, तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हो है ना। और ये हम इस होटल में ठहरे हुए हैं, कल मैं आया हुआ था। इतना ज़बरदस्त लोकेशन है, इतनी अमेजिंग डेस्टिनेशन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पूल पार्टी करते हैं, यहाँ पे सारे एंजॉय कर रहे हैं। 5-6 दिन का ये ट्रिप रहने वाला है हम सब लोगों का। और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो, लोग अलग अलग कंट्रीज से आके है ना यहाँ पे बीच पे एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी तो ये हमारा होटल इनका पुल है, इसके बाद इसके पीछे उस साइड को बीच है, वो बीच में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अलग अलग कंट्रीज से है ना लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो फॉरएवर यहाँ से हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। ओके, सो दोस्तों आप लोग भी एक ज़बरदस्त सा डिसीज़न बनाएं है ना, कि अगर आपको इस बिज़नेस में आना है और लाइफ बहुत अच्छी बनानी है, तो एक ज़बरदस्त सा डिसीज़न बनाना पड़ेगा, जिसके बदौलत आप ऐसी ज़िंदगी जी पाओगे है ना, ऐसा लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, हर साल नए नए ट्रिप पे, हर साल नए नए डेस्टिनेशंस पे है ना मज़े कर पाओगे। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे अभी फुटबॉल का मैच चला हुआ है, वॉलीबॉल मैच चला हुआ है आई गेस है ना, और ये पानी में सभी लोग खेल रहे हैं। आप देख लो कितना एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे। Guys, enjoying? Fully enjoy. तो देखो कितना ज़बरदस्त सा लोकेशन है, यहाँ पे कितना फन कर रहे हैं लोग। हाय डेजी रजत सर, थक गए क्या आप? मज़ा आ रहा है? अभी तो शुरू बात हुई है। मज़ा आ रहा है? तो सभी टीम फायर के खिलाड़ी आज मैदान में उतरे हुए हैं फुल एंजॉय करने के लिए।